नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक वाला 13 में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर RCCB, जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसको हम हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज़ एंड अदर एप्लीकेशंस में सेफ्टी के पर्पज़ से लगाते हैं। तो आज हमारे वीडियो में हम डिटेल में इसी को ही डिस्कस करने जा रहे हैं कि RCCB होती क्या है, कैसे काम करती है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है और किस किस जगह पे कौन कौन सी RCCB यूज में ली जाती है। आज डिटेल में हम हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी टेक्निकल वीडियो हम हमारे चैनल पे बनाते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले RCCB होती क्या है। RCCB जनरली एक सर्किट ब्रेकर है जो कि सेफ्टी डिवाइस के रूप में हम सर्किट में लगाते हैं। जनरली RCCB का काम यह है कि जो भी रेजिडुअल करंट होगा उसको सेंस करेगी और सर्किट को ट्रिप करेगी। रेजिडुअल करंट का मैंने एक एग्जांपल के हिसाब से समझा रहा हूँ आपको, ऐसे रेजिडुअल्स के टेक्निकल टर्म में समझ में नहीं आएगा, तो सिंपल बेसिक भाषा में हम समझे कि एक फेज और न्यूट्रल को हमने RCCB से कनेक्ट किया। या सर्किट ब्रेकर है RCCB, फेज आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है, जिसको हमने कूलर की सप्लाई दी। अब एक बच्चा खेलता हुआ आया और उसने क्या करा, न्यूट्रल को टच कर लिया। जैसे ही न्यूट्रल को वो टच कर लेगा तो मान लीजिए इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 एम्पियर करंट फेज में फ्लो होगा और यहाँ पर भी 5 एम्पियर न्यूट्रल में रिवर्स में वही जाएगा। लेकिन जब जैसे ही बच्चा इस न्यूट्रल वायर को टच कर लेगा तो क्या होगा, ये कुछ करंट जो है, लीकेज करंट इसमें से फ्लो हो जाएगी और मैक्सिमम फ्लो इसी में से होने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ अर्थ से ये बच्चा कनेक्टेड है, तो ये लीकेज करंट इसमें से जाने लगेगा। तो ये क्या होगा, RCCB ये करेगी कि फेज और न्यूट्रल को सेंस करेगी, इनमें जो रेजिड्यूल है, मतलब इनका जो डिफरेंस है उसको सेंस करेगी और उस सर्किट को ट्रिप कर देगी। तो कहने का मतलब यह है कि फेज और न्यूट्रल में जैसे ही डिफरेंस होगा करंट का, RCCB सर्किट को ट्रिप कर देगी। फेज और न्यूट्रल में जैसे ही करंट डिफरेंस होगा, वो किसी भी वजह से हो सकता है, लीकेज की वजह से, कोई कांटेक्ट में ह्यूमन कांटेक्ट की वजह से, या फिर कोई फॉल्ट की वजह से। तो जैसे ही फेज और न्यूट्रल में रेजिडुअल जो डिफरेंस है, करंट में अंतर ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो सर्किट को ट्रिप कर देगी। तो जनरली यही RCCB का काम है कि जो भी रेजिडुअल करंट है उसको सेंस करती है फेज और न्यूट्रल में और सर्किट को ट्रिप कर देती है, तो वो सेफ हो जाता है और हमारा लोड जो सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब मैं बात करूं कि जो RCCB है उसकी रेटिंग जो है वो जनरली आती है 6 एम्पियर। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, 10 मिली एम्पियर, 6 एम्पियर 30 मिली एम्पियर, 6 एम्पियर 100 मिली एम्पियर, 6 एम्पियर 200 मिली एम्पियर। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ करंट की रेटिंग सेम है, लेकिन 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर अलग अलग की सेटिंग दी हुई है। तो ये जो दी हुई है वो उसकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग दी हुई है। जनरली जो 10 मिली एम्पियर की है वो हम स्विमिंग पूल में यूज करते हैं कि फेज और न्यूट्रल में 10 मिली एम्पियर का डिफरेंस हुआ, रेजिडुअल करंट हुई, तो वो सर्किट को ट्रिप कर देगी। इनको जनरली स्विमिंग पूल में लगाते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, पानी से कांटेक्ट में रहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वहाँ हम 10 मिली एम्पियर की मिलते हैं। फेज और न्यूट्रल में 10 मिली एम्पियर का डिफरेंस रहा कुछ समय के लिए, वो सर्किट को ट्रिप कर देगा। 6 एम्पियर 30 मिली एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे किचन इक्विपमेंट जैसे मिक्सी, कूलर, हाउस होल्ड के हो गए या वाटर कूलर्स हो गए, इनमें हम 30 मिली एम्पियर की यूज में लेते हैं, ताकि क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा रेजिडुअल करंट रहता है स्विमिंग पूल के और इनके कंपेयर में, तो 30 मिली एम्पियर की हम इसमें यूज में लेते हैं। 100 मिली एम्पियर की अगर मैं बात करूं तो इंडस्ट्रीज़ के जितने भी इक्विपमेंट हैं
उसमें हम 100 मिली एम्पियर की MCB या RCCB यूज में लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर लीकेज करंट थोड़ा रहता है सर्किट में, तो इसलिए हम 100 मिली एम्पियर की इंडस्ट्रीज़ में यूज में लेते हैं। 200 मिली एम्पियर की हम लेते हैं IT और इलेक्ट्रॉनिक्स, CPU, सिस्टम्स, लैपटॉप्स, क्योंकि इसमें लीकेज करंट बहुत ज़्यादा रहता है। लीकेज करंट रहता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में भी रहता है। तो ये अगर हम इसमें 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 100 मिली की लगा देंगे, 100 मिली एम्पियर की लगा देंगे, तो सर्किट बार बार ट्रिप करेगा और सिस्टम हेल्दी नहीं रहेगा। तो जहाँ हेल्दी करंट मतलब लीकेज करंट ज़्यादा रहता है वहाँ हम 200 मिली एम्पियर की यूज में लगाएंगे। और जहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, स्विमिंग पूल हो गए, वाटर बॉडीज़ हो गई, वहाँ पर हम 10 मिली एम्पियर की लगाएंगे। जितनी कम 10 एम्पियर की होगी, मतलब फेज और न्यूट्रल में 10 मिली एम्पियर का डिफरेंस हुआ, सर्किट ट्रिप हो जाएगा। जितनी ज़्यादा होगी 200 मिली एम्पियर की, तो मतलब जितना ज़्यादा फेज न्यूट्रल में डिफरेंस रहेगा वो हम वहाँ कम रिस्क में वहाँ लगा सकते हैं। तो ये RCCB का पूरा उपयोग है जो हम घरों में यूज में लेते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।